तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं फोलिवियोन एसएफ सिरप के बारे में। फोलिवियोन एसएफ सिरप विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सिरप के रूप में मिल जाता है। फोलिवियोन एसएफ सिरप कोई भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। फोलिवियोन एसएफ सिरप को ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है विटामिन बी की कमी को दूर करने के लिए, वजन का घटना, शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए। फोलिवियोन का और भी दूसरे समस्याओं के लिए भी काम लिया जाता है। चलिए जानते हैं दोस्तों फोलिवियोन को और किन किन स्थितियों में लिया जाता है और उसको लेने से क्या क्या नुकसान हो सकता है और उसको कैसे लें, इसके बारे में जानेंगे विस्तार से। चलिए जानते हैं दोस्तों फोलिवियोन में किन किन सामग्रियां शामिल है। इन हाइड्रोक्लोराइड IP2 mg रहता है। राइबोफ्लेविन सोडियम फॉस्फेट IP2.5 mg रहता है। पायरोडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड IP0.75 mg रहता है। निकोटिनामाइड 50 mg रहता है। डिफेंथोल IP3 mg रहता है। साइनोकोबालामिन IP2 mg रहता है। प्रोफालिन ग्लाइकोल, ग्लाइकोरिन और सार्बिटोल सोल्यूशन बेस में विटामिन के उपयुक्त ओब्रेज जोड़े गए हैं। फोलिवियोन एसएफ सिरप के कंपनी के बारे में बात करें तो प्रोक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड है। फोलिवियोन एक शुगर फ्री दवा है। फोलिवियोन एसएफ सिरप 250 ml के बोतल में मिल जाता है। फोलिवियोन एसएफ सिरप की कीमत के बारे में बात करें तो 100 रुपीज़ के आसपास मिल जाता है। चलिए जानते हैं दोस्तों फोलिवियोन एसएफ सिरप को और किन किन बीमारियों में काम लिया जाता है। विटामिन B1 की कमी को दूर करता है। विटामिन B2 की कमी को दूर करता है। विटामिन B3 की कमी को दूर करता है। विटामिन B5 की कमी को दूर करता है। विटामिन B6 की कमी को दूर करता है। विटामिन B7 की कमी को दूर करता है। विटामिन B9 की कमी को दूर करता है। विटामिन B12 की कमी को दूर करता है। लिए जानते हैं दोस्तों फोलिवियोन एसपी सिरप को और किन किन बीमारियों में काम लिया जाता है। चिड़चिड़ापन महसूस होने से राहत दिलाता है। मांसपेशियों की कमजोरी को भी दूर करता है। कार्डियोवास्कुलर प्रभाव जैसे कि हृदय का आकार बड़ा हो जाना, उससे भी राहत दिलाने के लिए काम लिया जाता है। उलझन महसूस करना, उससे भी राहत दिलाने के लिए काम लिया जाता है। तीव्रता से शरीर के वजन घटना, उससे भी राहत दिलाने के लिए काम लिया जाता है। शरीर में थकान होना, उससे भी राहत दिलाने के लिए काम लिया जाता है। पैरों में झनझनी आवाज होना, उससे भी राहत दिलाने के लिए काम लिया जाता है। दस्त में कमजोरी होना, उससे भी राहत दिलाने के लिए काम लिया जाता है। स्त्रियों में सती होना, उससे भी राहत दिलाने के लिए काम लिया जाता है। भूख कम लगना, उससे भी राहत दिलाने के लिए काम लिया जाता है। जन संबंधित समस्याएं उत्पादन होना जैसे कि दस्त, उससे भी राहत दिलाने के लिए काम लिया जाता है। में सूजन आना, उससे भी राहत दिलाने के लिए काम लिया जाता है। आँखों की प्रकाश में कमी, उससे भी राहत दिलाने के लिए काम लिया जाता है। जल्द थक जाना, उससे भी राहत दिलाने के लिए काम लिया जाता है। विटामिन कमी से गले में दर्द या सूजन आना, उससे भी राहत दिलाने के लिए काम लिया जाता है। विटामिन की कमी से धुंधला दिखना और आँखों में खुजली, दर्द, खून जैसी धब्बे, आँखों से पानी आना, उससे भी राहत दिलाने के लिए काम लिया जाता है। विटामिन की कमी से शरीर में कमजोरी आना, उससे भी राहत दिलाने के लिए काम लिया जाता है। विटामिन की कमी से एनीमिया की आशंका बढ़ जाना, उससे भी राहत दिलाने के लिए काम लिया जाता है। विटामिन B3 की कमी से ठीक से ना देख पाना, उससे भी राहत दिलाने के लिए काम लिया जाता है। विटामिन B3 की कमी से बदहजमी होना, उससे भी राहत दिलाने के लिए काम लिया जाता है। विटामिन B5 की कमी से उल्टी आ सकती है, उससे भी राहत दिलाने के लिए काम लिया जाता है। विटामिन B5 की कमी से अनिद्रा की समस्या होना, उससे भी राहत दिलाने के लिए काम लिया जाता है। विटामिन B5 की कमी से पैरों में जलन हो सकती है, उससे भी राहत दिलाने के लिए काम लिया जाता है। विटामिन B5 की कमी से थकावट महसूस करना, उससे भी राहत दिलाने के लिए काम लिया जाता है। विटामिन B6 की कमी से ऊर्जा में कमी या थकान लगना, उससे भी राहत दिलाने के लिए काम लिया जाता है। B12 की कमी से कमजोरी, थकान या सिर घूमना, उससे भी राहत दिलाने के लिए काम लिया जाता है। विटामिन B12 की कमी से तंत्रिका संबंधित समस्या जैसे शून्यता, झंझनी, मांसपेशियों में कमजोरी और चलने में कठिनाई, उससे भी राहत दिलाने के लिए काम लिया जाता है। विटामिन B12 की कमी से दिल का घबराना, उससे भी राहत दिलाने के लिए काम लिया जाता है।
है। विटामिन B12 की कमी से त्वचा का पीलापन उससे भी राहत दिलाने के लिए काम लिया जाता है। विटामिन B12 की कमी से कब्ज, दस्त, भूख का कम लगना या पेट का गैस बनना उससे भी राहत दिलाने के लिए काम लिया जाता है। और भी दूसरे समस्याओं के लिए भी काम लिया जाता है फोलिवियन SF सिरप का। चलिए दोस्तों जानते हैं फोलिवियन सिरप के नुकसान के बारे में। फोलिवियन SF सिरप के नुकसान के बारे में बात करें तो फोलिवियन सिरप के नुकसान के बारे में बात करें तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेने से नुकसान होने का संभावना कम रहता है, क्योंकि हमेशा डॉक्टर मरीजों के उम्र, उनके वजन, उनके लिंग, उनकी स्थिति, उनकी पिछली समस्याओं को देखकर ही कोई भी दवा को सजेस्ट करते हैं। इसलिए दोस्तों कोई भी दवा लेने से पहले कृपया डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। फोलिवियन SF सिरप के डोज के बारे में बात करें तो हर मरीजों के मामले अलग अलग होते हैं, इसलिए डोज भी अलग अलग हो सकता है। फिर भी साधारण डोज फोलिवियन सिरप का एडल्ट में 2-2 टीस्पून करके दिन में 2 बार लिया जा सकता है खाना खाने के बाद। फोलिवियन सिरप को लेने से पहले बोतल को अच्छी तरह से हिलाकर फिर लेना चाहिए दवा को। फोलिवियन सिरप के दवा जितनी मात्रा में लेंगे इतनी मात्रा में पानी भी मिक्स करना चाहिए। फोलिवियन सिरप को बच्चों में भी दिया जाता है, मगर बच्चों को देने से पहले कृपया डॉक्टर की सलाह जरूर लें।